हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कर्व फिटिंग वाला टॉपिक। तो जो ये कर्व फिटिंग है ये लीनियर अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे देखिए। क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू हुज ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,4 2,0 एंड 3,12। इसमें ये बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है जिसके कि दे रखा है कि जो पॉलिनोमियल है वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन तीनों से एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए, ये इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता है कि जो ये x होता है, ये y होता है कोऑर्डिनेट। तो ये जो 1 2 3 जो x कोऑर्डिनेट है इनको हम px में पुट करेंगे। px में मान लीजिए पहले हमने इस पॉइंट का देखा, तो p1 क्या होगा, p1 होगा a नॉट प्लस ए वन। यहाँ पर x की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और हमें पता है कि जो ये पी एक्स है, ठीक है, जैसे हम इक्वेशन लिखते थे पहले, तो हम इक्वेशन में लिखते हैं ना कि y इक्वल्स टू जी एक्स होता है। हमें पता है जी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट, कोई भी इक्वेशन हो तो जो ये वैल्यू होती है ये y होती है आगे वाली। ठीक है, तो y हमने यहाँ पर लिखा। ऐसे हम और में भी करेंगे। ये 2 है, इसको हम x में पुट कर x की जगह पुट कर देंगे और ये 0 y की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ भी सेम ऐसे करा, इसमें भी सेम ऐसे ही करा है हमने कि 3 x की जगह 3 पुट कर दिया और 12 यहाँ पर आ गया y की जगह। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है, ए नॉट ए वन ए टू करके, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन को गॉसियन एलिमिनेशन, जो इससे पहले वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि गॉसियन एलिमिनेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है ए कोलन बी करके। तो इन तीनों से बनाएंगे तो यहाँ 1 1 1 कॉफिशिएंट है, इसके 1 2 4 1 3 है, ये देखिए कॉफिशिएंट लिख दिए। अब ये 4 0 12 यहाँ पर लिख दिया हमने आरएचएस में। अब हमें क्या करना है, इसमें तीनों एलिमेंट की 1 है, मतलब जो तीनों एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 है, तो ये 1 है, तो हम इसको 1 ही रहने देंगे, तो ये सही है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई 2 हो तो 2 होता, तो हम इसमें से इस 1 को ऊपर इंटरचेंज कर देते, क्योंकि ऊपर हमेशा 1 रहना चाहिए गॉसियन एलिमिनेशन में। तो देखिए पहले हमने इसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें गॉसियन एलिमिनेशन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। वैसे ही R3 में से हम R1 माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये तो हमने सेम लिख दिया क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा। R2 में क्या है, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3 और 0 माइनस 4 -4 आ गया। वैसे ही तीसरे में होएगा, तो देखिए 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 1 8 और 12 माइनस 4 प्लस 8, दोनों को तो 0 बना दिया है, पर अब हमें इस एलिमेंट को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, इसमें ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये R3 में लग रहा है, तो R1 R2 तो सेम लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा है, बस R3 में क्या करेंगे 2 R2 माइनस कर देंगे। तो इसको क्या है, 0 माइनस 2 0, तो कितना, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर 8 माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। 8 माइनस 2 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस होके 8 प्लस 8 16 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो ये है ये एक्स का कॉलम है, एक्स का नहीं मतलब इसमें तो ए नॉट ए वन और ए टू दिया है ना, तो ये ए नॉट का कॉलम है, ये ए वन का कॉलम है, ये ए टू का कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तो 0 है, पर यहाँ पर क्या है 2 ए टू इक्वल टू 16, तो ए टू की वैल्यू 8 आ जाएगी, ये अपॉन में जाएगा। तो वैसे ही इसमें क्या है, ये ए वन है, तो ए वन प्लस 3 A2 इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, हम ए टू की वैल्यू हमें पता है, तो ए टू की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो ये 8 होती है, 8 थे 24, यहाँ माइनस जाके -28 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ए नॉट, अब पहली इक्वेशन में देखिए ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हमें ए वन और ए टू की वैल्यू पता है, तो ए वन और ए टू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पर क्या बचा, -20 बचा, -20 को इधर ले गए तो प्लस हो गया, तो ये +24 आ गया। ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यू आ गई, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या लिखा निकला, पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू डाल दी बस ए नॉट ए वन ए टू की, तो देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल निकल गया। तो उसने वही तो बोला था कि पॉलिनोमियल फाइंड करें, तो बस हमारा आ गया आंसर। ऐसे ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए
आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर एक बार समझ लेंगे ना तो ईज़ी लगता है। देखिए, फाइंड पॉलिनोमियल रिलेटेड टू पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 प्लैनेट्स टू देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ फिट बाय यूजिंग द पॉलिनोमियल टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ मार्स। तो देखिए यहाँ पर हमें मीन डिस्टेंस और पीरियड दे रखा है। इसने बोला है कि फाइंड पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करे। तो हमने लिख दिया है पहले पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। टू पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 प्लैनेट्स, मतलब पहले 3 प्लैनेट्स, टू पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 प्लैनेट्स टू देयर मीन डिस्टेंस। इससे क्या समझ आ रहा है? पीरियड किसके? 3 प्लैनेट्स के मीन डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इसने x1 और x वो मतलब जो x की वैल्यू बोली है, इसने 3x की वैल्यू दी है, जो कि इसने बोला है कि जो 3x की वैल्यू होगी वो होगी मीन डिस्टेंस। और पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा हमारा y। इसने ये बोला गया है कि 3 जो प्लैनेट्स होंगे उसमें जो मीन डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा और पीरियड y कोऑर्डिनेट होगा। 3 प्लैनेट्स बोले हैं तो 3 एलिमेंट्स हुए, तो 3 एलिमेंट हमने लिख दिए a0 a1 a2, ठीक है। तो px हमारा ये निकल गया। अब पॉइंट्स इसने बोला था तो x और y के फॉर्म में लिख देंगे कि मीन डिस्टेंस कॉमा ये। तो देखिए हमने कॉमा कॉमा ऐसे दोनों को लिख दें, तीनों को 3 प्लैनेट बोला इसने, पहले 3 प्लैनेट। अगर ये 4 प्लैनेट बोलता तो पहले 4 प्लैनेट लिखते, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करना है, अब इसमें x की वैल्यू डालने से ऊपर वाले क्वेश्चन में कर हमने x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू हमें पता ही है, इसमें ये y की वैल्यू है। तो ऐसे हमने करा, इसमें इसमें x की वैल्यू डाली यहाँ से और ये हमने निकाला, ये सॉल्व करके निकाल दिया और y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और इसमें 3 पॉइंट का दे रखा है, पर आप ना मतलब जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, इसमें क्या होगा 1 पॉइंट का ही देगा आंसर। 0.3 दे दिया सिर्फ, 0.8 दे दिया, ऐसे देगा। 3 पॉइंट के नहीं देगा। अगर मान लो दे भी देता तो उसको अप्रॉक्स करके 2 पॉइंट का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसने सेम वही करा है कि एक्स की वैल्यू डाल दी और ये इस एक्स की वैल्यू डाल दी सब में और वाई की वैल्यू निकल गई। वैसे इसमें भी एक्स की वैल्यू डाल दी और वाई की वैल्यू ये निकाल दी। तो हमारे पास 3 वो आ गए हैं, क्या होता है, इक्वेशंस आ गई है। तो इनको क्या करेंगे, हम गॉसियन एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स को हमने एगोमेट्रिक मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए ये कोफिशिएंट हो गए, मतलब प्लैनेट से जो a0 a1 a2 उनके कोफिशिएंट हमने ले लिए हैं। और उसके बाद हमने जीरो, ये सारे RHS ले लिए, मतलब ये सारे y ले लिए हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। तो इसको जीरो बनाने के लिए R2 माइनस R1 करेंगे और इसको जीरो बनाने के लिए R3 माइनस R1 करेंगे। हमें जो R2 है, ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब जो इसको हमें जीरो बनाना है, तो इसको मैंने आपको बताया कि R3 माइनस इसको इसके अपॉन में लिख देना और इंटू R2, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी जीरो हो जाएगा ऐसे माइनस करके, क्योंकि R3 में से हम क्या करेंगे, इतना यहाँ पर R2 की वैल्यू टिकते जाएंगे। जैसे हमारे पहले एलिमेंट के लिए करेंगे 0.613 माइनस ये अपॉन ये इंटू ये है इनको, तो इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो ये माइनस ये जीरो बच जाएगा। ऐसे इसमें वही करेंगे कि ये लिखेंगे, ये R3 का एलिमेंट है तो यहाँ लिखेंगे और R2 का एलिमेंट यहाँ लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई करना है। क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके A2 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और वैसे इसमें भी कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू ये आ जाएगी। पहले इक्वेशन से जो हमने पहला जो हमारी रो आई थी उसमें से हमने ये मिल गया था हमें कंपेयर करके, और हमें A1 और A2 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, तो A0 की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी। अब PX में PX की वैल्यू क्या, मतलब PX इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई जब हमने A0 A1 A2 पुट करा। अब इसमें उसने एक क्वेश्चन के बाद उसने बोला था कि पीरियड ऑफ मार्च भी कैलकुलेट करिए जब तुम्हें उसका मीन डिस्टेंस पता हो। तो देखिए ये हमारे पास पोलिनोमियल था हमारे पास, ठीक है। उसमें हमें पता था कि इसमें जो टेबल में दे रखा था कि मीन डिस्टेंस 1.523 है और उसमें पीरियड भी दिया था हमें, ठीक है। तो हमने ये क्या करा, इसमें इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब इसमें जो पोलिनोमियल px था हमारे पास पहले, उसमें हमने x की वैल्यू डाली तो ये आ गया, और a0 a1 a2 की वैल्यू हमें पता था वो भी हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या, पीरियड इसका आ गया 1.917, ठीक है, अप्रॉक्स। पर क्या है कि जो क्वेश्चन था उसमें हमें पीरियड दे रखा था ये, तो ये और ये डिफरेंस डिफरेंट क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसमें अप्रॉक्स लिया है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट आ गई वैल्यू। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय।